हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे रिपोर्ट राइटिंग का एक क्वेश्चन। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज होता है और कैसे कैसे इसको लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने, इन योर लोकेलिटी अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एनजीओ। यानी कि आपकी लोकेलिटी में एक एनजीओ है, उसने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। ब्लड डोनेशन कैंप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कैंप होता है जहां पर सभी लोग अपना ब्लड डोनेट करके जाते हैं, यानी कि रक्तदान करते हैं वहां पर आकर। मैनी पीपल विजिटेड द कैंप एंड डोनेटेड द ब्लड। और सभी लोग वहां पर आए और अपना ब्लड डोनेट किया। Write a report in 150 to 200 words for a local newspaper covering the arrangements, doctor's team, refreshment served, etc. You are अमन और आमना। यहाँ पर बता रखा है आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी लोकल न्यूज़पेपर के लिए, और उसमें इन सारी चीजों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। नीचे आपका नाम दे रखा है। अगर कोई लड़का इस रिपोर्ट को लिखेगा, अमन लिख कर आएगा, कोई लड़की लिखेगी तो आमना। हमें पता है कि जो रिपोर्ट होती है वो किस लिए लिखी जाती है। रिपोर्ट इसलिए लिखी जाती है कि कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई इवेंट हुआ है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब दी जाती है वो रिपोर्ट में ही दी जाती है। तो रिपोर्ट राइटिंग का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी इवेंट हुआ उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेट की। तो हमें पता है कि जब ये क्वेश्चन हमारा गिवन है तो जो इसमें हेडिंग हमारी होती है वो क्वेश्चन में दे रखी होती है। तो यहाँ पे हमें टॉपिक दे रखा है कि ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, तो यही हमारी यहाँ पर हेडिंग हो जाएगी, ब्लड डोनेशन कैंप। सबसे ऊपर हम वही लिख देंगे। नीचे आती है बाई लाइन, यानी कि लिख कौन रहा है इसको, तो नाम क्वेश्चन में गिवन है अमन, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे बाय अमन। एक लाइन छोड़ के लिखी जाती है डेट और प्लेस। डेट आप लिखोगे जिस दिन रिपोर्ट लिखोगे उस दिन की डेट इसमें आ जाएगी। तो हमने लिख दिया 16 जून 2025 दिल्ली। फिर जो हमारा मेन कंटेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम लिखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप वाज हेल्ड ऑन 14 जून 2025। ये आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये वाली डेट है इससे पहले की डेट होगी जब ये प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि कोई काम वो पहले हो चुका है तभी उसके बाद रिपोर्ट लिखी जा रही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो डेट आएगी अंदर वो पहले की होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था 14 जून को इन द कम्युनिटी हॉल मयूर विहार दिल्ली। उसके बाद हम लिख देंगे इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनजीओ। जिस एनजीओ ने उसको कंडक्ट करवाया था उसका नाम हम लिख देंगे रक्षदीप अक्षवाट फाउंडेशन। उसके बाद हम लिखेंगे मैनी यूथ्स ऑफ द लोकल क्लब डोनेटेड ब्लड इन द कैंप। यानी कि जो बहुत सारे यूथ थे लोकल क्लब के वो वहां पर आए और अपना ब्लड डोनेट करके गए। ब्लड डोनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जिन लोगों को जरूरत होती है, ये जो ब्लड होता है वो हॉस्पिटल्स में जाता है और जिन लोगों को ब्लड की जरूरत होती है, नीड होती है, उनको ये ब्लड दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे द मेंबर्स ऑफ द स्काउट्स ऑल्सो डोनेटेड ब्लड। यानी कि जो स्काउट्स के मेंबर थे उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया अपना। 3 डॉक्टर्स फ्रॉम एबीसी हॉस्पिटल दिल्ली एग्जामिन डोनर्स ब्लड एंड ऑल्सो इशूड सर्टिफिकेट्स फॉर ब्लड डोनेशन। यानी कि 3 डॉक्टर आए थे एबीसी हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना, मैंने यहाँ पर लिख दिया एबीसी हॉस्पिटल। वो आए थे, उन्होंने जो डोनर्स है, डोनर्स मतलब जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो ब्लड अपना दे रहे हैं उनको डोनर्स कहते हैं। तो ब्लड डोनर्स का उन्होंने चेकअप किया था, एग्जामिन किया था कि ब्लड में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद में उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया कि उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है। यहाँ तक हमने लिख दिया है। फिर लिखने के बाद में हम लिखेंगे एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ में द एसडीएम वाज द चीफ गेस्ट इन द कैंप। कि जो वहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे वो आए थे, एसडीएम आए थे और वहाँ के वो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। उसके बाद हम लिखेंगे ही ऑल्सो डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। और एसडीएम आए भी थे और साथ ही साथ में उन्होंने एक स्पीच भी बोली थी ब्लड डोनेशन के बारे में कि ब्लड क्यों डोनेट करना चाहिए, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ एनजीओ थैंक्ड ऑल द डोनर्स फॉर देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। जो प्रेसिडेंट थे एनजीओ के उन्होंने भी सभी डोनर्स को थैंक यू कहा कि उन्होंने अपना खून डोनेट किया है। उसके बाद में ही सेड अ ड्रॉप ऑफ ब्लड विल सेव द नीडी पर्संस। एक बूंद है वो दूसरे लोगों की जान बचा सकती है। इतना लिखने के बाद में उसके बाद हम लिखेंगे एट लेंथ सम रिफ्रेशमेंट्स लाइक बिस्किट्स एंड टी वर सर्व्ड टू ऑल। यानी कि काफी लंबे टाइम तक चाय और कॉफी सबको मिल गई थी, बिस्किट्स मिल गए थे रिफ्रेशमेंट के तौर पर। तो इतना हमने लिख दिया है। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है जो बीच बीच में थोड़ा मोड़ा खाना मिल जाता है, जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, पानी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है रिफ्रेशमेंट में। तो ये हमने लिख दिया कि रिफ्रेशमेंट में मिल रहा था बीच बीच में, और हमने अपनी रिपोर्ट कर ली कंप्लीट।
तो यहाँ रिपोर्ट राइटिंग का एक क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है उसको हमने समझा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो फर्दर रिवीजन के लिए। तो यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है हमने। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ध्यान ये रखना है कि रिपोर्ट राइटिंग इसलिए करी जाती है कि कोई काम पहले हो गया उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, यानी कि पास्ट टेंस का जो सेंटेंस है वो यूज होंगे इसमें। अब इसी तरीके की और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, जुड़े रहें एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।